अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन। आपके साथ मैं हूं इरफान मलिक, स्पेशल रिपोर्ट लेकर JKSSB के हवाले से और क्लास 4 के हवाले से। नाजरीन, अगर आप सोशल मीडिया की तरफ नज़र दौड़ाएं तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के पोस्ट होते हैं और इन्हीं चीज़ों की चर्चा होती है। आजकल बड़ा परेशानी का माहौल चल रहा है, बड़ा गहमा गहमी का माहौल चल रहा है कश्मीर में क्लास 4 वैकेंसीज को लेकर। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने हालिया दिनों में दो नोटिफिकेशंस निकाली, एक क्लास 4 वैकेंसीज और दूसरा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की नोटिफिकेशन। जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की नोटिफिकेशन है उसमें जो क्राइटेरिया रखा गया वो ग्रेजुएट होना चाहिए और वो उसमें अप्लाई कर सकता है। हालांकि उस पर भी पहले हंगामा हुआ था जो मार्क्स क्राइटेरिया को लेकर, जिसमें 50% मार्क्स उसमें रखे गए थे। जो 50% मार्क्स जिसके हो वो उसमें अप्लाई कर सकता था। हालांकि उसको फिर बाद में ठीक किया गया, आज उसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्लास 4 की वैकेंसीज निकली जिसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई वो मैट्रिक रखी गई और जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th रखी गई। जो बाद में जो बाकी लोग रहते हैं जो जिनकी क्वालिफिकेशन 12th से ज़्यादा है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो उसमें क्लास 4 वैकेंसीज पे अप्लाई करने के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। क्या आप 12th से ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है या आप 12th पास ही हैं। तो अगर हम यस करते हैं तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, तो आपको वो वहीं पर आपको कहते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हैं उन वैकेंसीज़ के लिए। इसी पर आजकल पूरे कश्मीर में एक बहस चल रही है कि ज़्यादा क्वालिफाइड लोग जो ग्रेजुएट हैं, जो बाकी जो लोग हैं वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है और वो मांग कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं इसी पर आ रही है कि हम इन पोस्ट के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है। अगर रिटन टेस्ट रखा गया है इसमें तो इसके लिए सब एलिजिबल होने चाहिए और जो बाकी लोग हैं वो कहां पर जाएंगे। तो इस हवाले से अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो पहले ज़माने में जब क्लास 4 की वैकेंसीज निकलती थी तो उसका क्राइटेरिया भी सेम होता था, मगर उसको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता था और जो सिलेक्शन होती थी वो मैट्रिक बेस पे होती थी। हालांकि उसमें जो हायर क्वालिफाइड लोग हैं वो भी अप्लाई करते थे, मगर आज ऐसा नहीं है। आज आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आप उसमें लिखते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, आप 12th पास है मगर आप क्वालिफाइड हो वहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तो आपके लिए कल परेशानी का सबब बन सकता है और आप ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसी पर आज की बहस चल रही है कि हम इन पोस्ट के लिए एलिजिबल क्यों नहीं हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन 12th से ज़्यादा है, वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है। तो इस पर आज जो रिपोर्ट हमने तैयार किया है वो इसी पर है। हमने कई एक लोगों से बात की तो उनका कहना यह है कि अगर रिटन टेस्ट इसमें हो रहा है तो इसमें सारे एलिजिबल होने चाहिए, सारे अपना किस्मत आजमा सके और सारे अपनी मेहनत के दम पर आगे जाए और इन पोस्ट को हासिल कर सके। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि दैट गवर्नमेंट is intentionally framing the policies that divides the people, particularly the literate class, on educational lines. Previously, we know that government used to divide the people on religious lines, on communal lines. Now it is very open to divide them on educational qualifications. ये कैसा इंसाफ है? आप देखिए कितनी नेगेटिविटी है गवर्नमेंट की, कितनी इरेशनैलिटी है गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट उसी को प्रोवाइड करते हैं जिसने कम पढ़ा है। क्या ये जस्टिफाई होता है कि आप किसी को ये कहें कि चूंकि आपने ज़्यादा पढ़ा है आप एलिजिबल नहीं हो? अब तो आप देखिए पैनिक इतना क्रिएट हुआ है, इतना पैनिक क्रिएट हुआ है। अब लोग ये सोचने लगे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं आगे पढ़ेंगे? क्योंकि 12th तक पढ़ेंगे तब जॉब मिल जाएगी। 12th के आगे पढ़ेंगे तब गवर्नमेंट हमें ये कहेगी कि आप एलिजिबल नहीं है, यू विल बी डिक्लेयर्ड और यू विल बी प्रोनाउंस्ड एज नॉन एलिजिबल। ये तो कोई इंसाफ ही नहीं है। ये कैसे जस्टिफाई होता है? ठीक है, गवर्नमेंट एज एन एम्प्लॉयर उसके अपने राइट्स हैं, गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम कर सकती है, लेकिन रूल्स तो जस्टिफाई होने चाहिए ना, रूल्स रैशनल होने चाहिए ना। अगर रूल्स माइनॉरिटी के लिए हैं, अगर रूल्स बैकवर्ड क्लास के लिए हैं, वो तो जस्टिफाई होते हैं। लेकिन एक एजुकेशनल क्लास को, एक लिटरेट क्लास को आप बोलते हैं आप एलिजिबल नहीं हैं, आप इंक्लूड नहीं हो सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्योंकि आपने ज़्यादा पढ़ा है। ये तो इंसाफ नहीं है। हमारी डिमांड बिल्कुल लीगल है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारी डिमांड बिल्कुल लीगल है। वहाँ पर ये एक्सेप्शन नहीं हो सकता है कि किसी ने ज़्यादा पढ़ा होगा उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है। वहाँ पर रिजर्वेशन है, एक्सेप्शन है, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के लिए डिस्क्रिमिनेशन वहाँ है पॉजिटिव, जिसको एफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है, वो वहाँ पर है, वो रूल वहाँ पर है, वो सब एक्सेप्ट करते हैं, वो कोर्ट भी एक्सेप्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन ऐसे तो ये जस्टिफाई नहीं हो सकता है। अब गवर्नमेंट को वेरी इमीडिएटली द गवर्नमेंट शुड कम आउट टू एड्रेस द डीप डिप्रेशन दैट द स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर है और मैं एक ग्रेजुएट हूँ। हमारा कंसर्न ये है कि इतने सालों के बाद, इतने टाइम के बाद हम एक बड़ी रिक्रूटमेंट होने जा रही है JKSSB की तरफ से क्लास 4 के लिए। अब उस रिक्रूटमेंट में हर एक नौजवान जो भी पढ़ा लिखा है उसको मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी काबिलियत दिखाए। बट यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो हमें पार्टिसिपेट ही करने नहीं दे रही है, जो भी ग्रेजुएट और PG वाला है। इसी के रिलेटेड मैं कल भी गया था GAD से मिलने के लिए, GAD डिपार्टमेंट जो कि श्रीनगर सेक्रेटरीट में है। तो पहले तो पूरा दिन वेट कराया उन्होंने और 7:30 तक मैंने वेट किया वहां पे, ताकि मैं कमिश्नर सेक्रेटरी मनोज कुमार सर से मिल सकूं। बट पूरा दिन वेट कराने के बाद जब सर घर के लिए निकल रहे थे तो फिर मैंने देखा वो गाड़ी में चढ़ने के लिए अभी मतलब बैठ ही रहे थे, तो मैंने उसको आवाज लगाई, सर मेरा कंसर्न सुनिए। तो फिर मैंने उससे बात की, अपना लेटर दिया उसको और बोला सर कि ग्रेजुएट्स जो है उनको आप एलिजिबल नहीं रख रहे हो क्लास 4 की जो पोस्ट है उनके लिए, और हम मतलब चाहते हैं कि उसमें हम पार्टिसिपेट करें क्योंकि इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट है, 8,500 पोस्टें हैं। तो सर ने बोला कि इसके रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो पहले उन्होंने ले लिया है, जो भी हाई ऑफिशियल्स है, तो अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो चले गए। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि SSC जो कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वहाँ पे भी अब आप अगर देखें तो वहाँ पे 10th लेवल की पोस्ट है, जैसे कि CPO है या MTS है, या 12th लेवल की पोस्ट है CHSL, उनमें भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन बार वहाँ पे भी नहीं है। पिछले साल DRDO की पोस्टें निकली, उसमें भी MTS में सारों ने अप्लाई किया, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन बार कहीं पे भी नहीं था। बट हमारी JK गवर्नमेंट यहाँ पे JKSSB की तरफ से जो इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट इतने सालों के बाद आ रही है, उसमें मैक्सिमम क्वालिफिकेशन बार रख रही है, और उसमें अभी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से, प्लीज जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका वो आप चेंज कीजिए, हमें अप्लाई करने दीजिए, फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में। जो मेहनत करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। की जो नोटिफाई इन्होंने असम में की है, इसमें बहुत ही इनजस्टिस है हाईली क्वालिफाइड यूथ के लिए, चूँकि बहुत टाइम बाद इन्होंने ये नोटिफाई किया हुआ है, लेकिन इसमें भी उन्होंने मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th रखी हुई है, इसलिए ये बहुत ही इनजस्ट है। हमारी अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इसमें अमेंड करे कि जो हाईली क्वालिफाइड यूथ है उनको भी मौका दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ नहीं है और 5 अगस्त 2019 से प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। हमारी गुजारिश है हाईली क्वालिफाइड यूथ की जिनकी क्वालिफिकेशन PG जिन्होंने किया हुआ, ग्रेजुएशन की है या PhD किया हुआ, कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि JKSSB ने एक नोट्स निकाली है क्लास 4 के रिगार्डिंग, और जिसमें ये कहा गया है कि इसमें सिर्फ 12th के स्टूडेंट जो है एलिजिबल है। ये जो है बाज़ाब्ता तौर पे जो हायर एजुकेटेड यूथ से उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे राइट इक्वलिटी जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई दी जाती है, और ये हायर जो एजुकेटेड यूथ है उन्हें ये कहा जाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये सरासर नाइंसाफ़ी है उन सब यूथ्स के लिए जिन्होंने 12th पास किया है, MA किया है, और जो बाकी जो
जिन्होंने बाकी कोर्स किए हुए हैं उनके साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है। बाकी अस्सलाम। जितने भी बाकी जो कैंडिडेट एस्पायरेंट्स हैं वो फ़ोन करके हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी एक मौका दिया जाए ताकि वो इसके लिए एलिजिबल हो और वो अपना किस्मत आजमाए, और इसका जो सिलेक्शन है वो रिटन बेस पे होना चाहिए ताकि जितने भी लोग हैं वो इसमें अपना किस्मत आजमा सके।